अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आशियाना शाहीन का। जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और भाई मैं बना रही थी, आपको पता है, शुरू से व्लॉग बनाने शुरू करें, लेकिन फिर लोगों ने मुझसे फरमाइश की कि भाई आप हमें ना बड़े बड़े जो बुजुर्ग गुजरे उनकी कहानियाँ सुनाएं, उनके बारे में हमें मालूमात दें। तो वो जो व्लॉग बनाने का तरीक़ाकार है वो तो देखें, आप सबको पता है कि वो अलग होता है, लेकिन लोगों ने जब कहानियों की फरमाइश की ना तो मैं सुनाने लगी कहानियाँ। अब मेरी समझ में नहीं आता मैं इसको व्लॉग ही रखूँ या कहानियों का चैनल बना दूँ, तो मुझे ज़रूर मशवरा दीजिएगा मैं करूँ क्या। अच्छा, मैं ये बात शेयर कर रही थी आपसे कि व्लॉग बनाने के लिए तो ज़ाहिर है इंसान को ब्लॉग बनाने का तरीक़ाकार बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो मैं चाह रही थी कि मैं बाहर निकलती हूँ या मैं वॉक पे जाती हूँ तो उसका व्लॉग बनाऊँ। ये सोच ही रही थी कि मैं अभी कल वॉक करने गई, तो मैं वॉक करने के बाद थोड़ी देर आराम करने के लिए ज़रूर बैठ जाती हूँ। तो जब मैं आराम करने बैठी तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक मोबाइल छिन गया। तो मेरा हौसला तो बिल्कुल ख़त्म हो गया कि मैं बाहर ले जाऊँ मोबाइल को और व्लॉग बनाऊँ। तो अब मुझे आपसे चाहिए मशवरा कि मैं व्लॉग बनाऊँ या फिर कहानियों का वही चैनल बनाती रहूँ जिसमें शेख सादी, मौलाना रूमी और जुनैद बगदादी, मालिक बिन दिनार, बड़े बड़े यानी कि जो बुजुर्ग गुजरे हैं उनके बारे में आपको जो है वाक़यात सुनाती रहूँ। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे मशवरा लूँ कि मुझे क्या करना चाहिए इस बारे में। तो आप लोग मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर मशवरा दीजिएगा कि मैं क्या करूँ, व्लॉग बनाऊँ या फिर अपनी कहानियों को ही इस तरह जारी रखूँ, कहानियाँ सुनाना जारी रखूँ। आज जो मैं व्लॉग बना रही थी तो मैंने सोचा था कि मैं खाने की रेसिपी बताऊं, लेकिन फिर आप लोग कहते हैं कि खाना तो आपने दिखाया नहीं, कैसे बनाया, आपने सिर्फ तरकीब बता दी। तो भाई ये कोई कुकिंग चैनल थोड़ी है। कुकिंग चैनल में बाकायदगी से बताया जाता है, फिर उसका अलग ही तरीक़ाकार होता है, जैसे कि आप लोग देखते रहते हैं। लेकिन घर में जो हम खाना बनाते हैं तो वो हम थोड़ा बहुत बना के दिखा सकते हैं, क्योंकि घर के फिर और काम भी दिखाने होते हैं आप लोगों को, और आपसे बातें भी बहुत सारी बनानी होती हैं। तो आज के लिए तो मैं आपसे ये कहूँगी कि मुझे ज़रूर मशवरा दीजिएगा कि मैं कहानियाँ सुनाऊँ या फिर व्लॉग बनाऊँ। तो मैं एक तरफ मेरा जहन हो जाएगा, अभी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं दोनों में से किस तरह की वीडियो बनाऊँ। और भाई आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नई हर वीडियो आसानी के साथ आप तक पहुंच सके और मैं आपको सुना सकूं बहुत सारी अच्छी कहानियां या फिर वो व्लॉग जो आप मुझे मशवरा देंगे। और भाई आज जो मैंने इंतखाब किया है, आज मैं आपको सुनाऊंगी एक बादशाह और एक फ़कीर की बहुत ज़बरदस्त सबक आमोज़ कहानी। तो एक बादशाह था, बहुत बड़ा मुल्क था, उसका बादशाह था, और उसको बहुत ज़्यादा शौक़ था कि वो लोगों को बांटे, लोगों को दे, लोगों को खिलाए, और रहम दिल बादशाह था। लेकिन वो उसमें एक आदत बुरी थी कि वो गुरूर बहुत करता था, तकब्बुर बहुत करता था, और जब किसी को देता था तो उसका ऐलान भी बहुत करता था कि भाई मैं तो फ़लाँ, मैं तो इस तरह बांटता हूँ और मैं ऐसा अल्लाह का दिया हुआ माल खर्च करता हूँ। यानी उसकी बात में गुरूर हो जाता था, गुरूर आ जाता था, और अल्लाह ताला को गुरूर पसंद नहीं है। बादशाह जो था वो बहुत ज़्यादा मगरूर था और ज़िद्दी भी बहुत था। एक दिन क्या हुआ कि उसने कहा कि वज़ीर से और अपने मुशीरों से कि भाई आज तो मैं बहुत बांटने वाला हूँ, फ़ला जगह चलो, मैं वहाँ पर चलकर गरीबों को बांटूंगा। अब आपको पता है कि जहाँ अशरफियाँ बट रही होती हैं वहाँ जो गरीब नहीं होता ना, वो भी गरीब बनकर आ जाता है। तो बादशाह को ये बात पता थी, लेकिन वो अपना हाथ नहीं रोकता था। बादशाह सलामत अपने वज़ीर और मुशीरों के साथ पहुँचे और मुट्ठी भर भर कर जो था अशरफियाँ देने लगे। लोग, कोई अपनी झोली फैलाता तो कोई अपना हाथ फैला देता और कोई अपना कटोरा फैला दे आगे कर देता, और बादशाह जो था वो मुट्ठी भर भर कर उसमें डालता और बड़ा खुश होता कि भाई मैं आज जो है ना लोगों को बांट रहा हूँ। बांटते बांटते उसकी नज़र पड़ी एक फ़कीर पर। वो एक दरख्त के साए में खामोश बैठा था और अपनी सोचों में गुम था। अब बादशाह को ये बात बहुत ज़्यादा नागवार गुजरी कि मैं बादशाह हूँ, यहाँ आया हूँ, और हर शख्स सुनकर दौड़ा दौड़ा भागा भागा आ रहा है कि बादशाह सलामत आए हैं, और लाइन है कि वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं।
और बेताब हैं शर्फियाँ लेने के लिए ये बाबा जो फटे पुराने कपड़े पहना हुआ है और इंतहाई गरीब लग रहा है शक्ल से, सूरत से, और शायद भूखा प्यासा भी हो। लेकिन ये क्या बात है कि सब लोग मुझसे मांग रहे हैं, ये क्यों नहीं मांगता? उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने सिपाहियों से कहा जाओ इस बाबे को बुला कर लाओ। सिपाही गए और कहा कि तुम्हें बादशाह सलामत बुला रहे हैं। तो फ़कीर जो था वो ज़ाहिर बात है कि मजबूरी थी, उठ कर आ गया। पूछा कि बादशाह सलामत आपने मुझे बुलाया? कहा हाँ मैंने बुलाया है, ये बता कि सारे लोग आ रहे हैं, अशरफियाँ बट रही हैं, शोर मच रहा है और तू नहीं आ रहा, वजह? उसने कहा कि बादशाह मैं तुझसे लेके क्या करूँगा, तू मुझे क्या दे सकता है? बादशाह को ना इस बात पे बड़ा गुस्सा आया। कहने लगा क्या मतलब, मैं क्या नहीं दे सकता? मांग, जो तुझे मांगना है। क्या मांगता है? जो तू मांगेगा मैं दे दूँगा। फ़कीर ने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो करीबी एक शख्स खड़ा था जो अपने हिस्से की अशरफियाँ ले चुका था और उसके हाथ में एक कासा था। वो नहीं होता फ़कीरों के पास जो होता है काले रंग का कासा होता है ना, मांगने वाला, सबने देखा होगा, आपने भी देखा होगा, जिससे वो हमसे ना भीख मांगते हैं। तो वो उस ज़माने का प्याला है, लकड़ी का प्याला होता है काले रंग का। वो उसने बादशाह के आगे कर दिया। बादशाह ने मुट्ठी भरी और भाई सिक्के डाल दिए। जब सिक्के डाले ना तो सिक्के डालने की आवाज़ आई कासे के अंदर। लेकिन जब बादशाह की नज़र पड़ी ना उसके अंदर, कासे के अंदर, तो वो बिल्कुल खाली था। बादशाह ने दूसरी मुट्ठी भरी और फिर डाल दी, तीसरी मुट्ठी भरी फिर डाल दी। लेकिन आवाज़ तो आती थी, लेकिन कासा जो था ना वो खाली का खाली था। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन वो ज़िद्दी था और फिर समझता था कि मैं बादशाह हूँ, मेरे पास जो ख़जाना है ना वो बहुत ज़्यादा है, मैं जिसको जो चाहूँ जितना चाहूँ दे सकता हूँ। उसने वज़ीर से कहा कि भाई और बोरियां मंगाओ। वज़ीर ने और बोरियां मंगा ली और बादशाह डालता जाता, आवाज़ आती जाती, और लेकिन वो प्याला खाली रहता। बादशाह ने वज़ीर से कहा जितनी बोरियां हैं सब मंगा लो। उसने मंगा ली, लेकिन फिर वही कासे का वही हाल था। तो बादशाह ने वज़ीर से पूछा कि भाई और लेकर आओ। वज़ीर ने कहा बादशाह पीछे कुछ नहीं बचा, सारा इस कुएँ में चला गया जिसकी शक्ल एक कासे की तरह है। इसके नीचे पता नहीं कौन सा कुआँ है जो भरता ही नहीं। बादशाह को बड़ी हैरत हुई कि मैंने तमाम सिक्के, तमाम अशरफियाँ इस छोटे से कासे में डाल दी, लेकिन ये खाली का खाली है। हैरानी के साथ वो उतरा घोड़े पे से और फ़कीर के कदमों में बैठ गया और कहने लगा कि बाबा जी ये तो बताओ ये कासा है कैसा कि मैं जितना डालता जाता हूँ ये तो खाली का खाली है। फ़कीर ने मुस्कुराकर कहा कि बादशाह सलामत, ये जो है ना ये इंसानी ख्वाहिशात का प्याला है, इंसानी लालच का प्याला है, हविस का प्याला है। जितना भी आप डालेंगे ना ये कभी नहीं भरता, कभी भरेगा नहीं। देखें हमने और आपने भी ये देखा है ना कि इंसान में ख्वाहिश होती है कि मेरा अपना घर हो, ज़ाती घर हो। जब अल्लाह ताला उसको ज़ाती घर दे देता है तो उसे लगता है कि ये बहुत छोटा है, मुझे ना और बड़ा घर चाहिए। फिर अल्लाह ताला उसको और बड़ा घर दे देता है तो उसको वो जगह बुरी लगने लगती है। वो सोचता है मेरा घर ऐसी जगह पर है, मुझे तो इससे अच्छी जगह जाना चाहिए, मुझे किसी बड़ी सोसाइटी में रहना चाहिए। फिर अल्लाह ताला उसको सोसाइटी पहुंचा देता है तो फिर वहाँ का रहन सहन देख के सोचता है गाड़ी होनी चाहिए। फिर अल्लाह ताला उसको गाड़ी दे देता है तो वो सोचता है ये गाड़ी नहीं, मुझे अभी का जो मॉडल है वो चाहिए। तो इस तरह इंसानी ख्वाहिशात का प्याला कभी भी नहीं भरता। तो अपनी ख्वाहिशात को इतना रखना चाहिए जितनी इंसान की बस अल्लाह ताला से शुक्रगुजारी करना चाहिए कि अल्लाह ताला इतना हमें दे दे कि हम किसी के आगे मोहताज ना हों, हम किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। हमारी ख्वाहिश इतनी होनी चाहिए कि हम अपना पेट भरने के साथ साथ कुछ लोगों का और भी पेट भर सकें। सिर्फ इतनी ख्वाहिश होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए। तो भाई आज की कहानी आपको कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। मुझे रहेगा आपके खूबसूरत राय का इंतज़ार। ठीक है ना भाई? और भाई देखिए एक दफ़ा मैं फिर कह देती हूँ कि मेरे चैनल को कर दीजिए जल्दी से सब्सक्राइब और जो है बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। और भाई आपको इस कहानी से क्या सबक मिला ये भी ज़रूर बताइएगा। आज के लिए ना मेरा ख्याल में इतना ही काफ़ी है ना, और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।